एक छोटे से गांव में जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते थे, वहां एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम नायाब था। नायाब की मां बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसके वालिद एक दिहाड़ीदार मजदूर थे। उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि नायाब को अच्छे कपड़े और जेवरात लेकर दे सकते, मगर वो अपनी सादगी और हसन से फिर भी सबसे मुनफरिद थी। नायाब को हमेशा सुनहरी जेवरात देखने का शौक था, मगर वो जानती थी कि ये सिर्फ अमीरों की चीजें हैं। वो अक्सर गांव के रईसों की बेटियों को देखती जो खूबसूरत सोने के हार पहनती, और दिल ही दिल में ख्वाहिश करती कि काश इसके पास भी ऐसा कोई हार होता, एक अनमोल तोहफा। एक दिन जब नायाब जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, इसे एक बूढ़ी औरत मिली। इस औरत ने बोसीदा कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। नायाब ने इससे नरमी से बात की और अपने हाथ से पानी पिला दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटी, तुम्हारी नेकी का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। नायाब ने बस मुस्कराकर सर झुका लिया और अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन जब वो लकड़ियां लेकर घर वापस पहुंची तो हैरान रह गई। इसकी चारपाई पर एक खूबसूरत सोने का हार रखा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। आजमाइश। नायाब पहले तो डर गई। इसे समझ नहीं आया कि यह हार कहाँ से आया। इसने अपने वालिद को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। वालिद ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और सब ने फैसला किया कि यह हार किसी की अमानत हो सकता है, इसलिए इसे तलाश करना जरूरी है। कई दिन गुजर गए मगर किसी ने भी सोने का हार गुम होने की शिकायत न की। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये नायाब की किस्मत का इनाम है। मगर गांव के रईस को ये बात पसंद न आई। वो हसद से जलने लगा और नायाब पर इल्जाम लगाया कि इसने हार चोरी किया है। सच की जीत। रईस ने बादशाह के दरबार में जाकर नायाब पर चोरी का इल्जाम लगाया। सिपाहियों ने इसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। नायाब के वालिद रो पड़े और कहा, मेरी बेटी चोर नहीं, ये हार हमें जंगल में मिला था। बादशाह ने गौर से नायाब की बात सुनी और सोच में पड़ गया। अचानक दरबार में वही बूढ़ी औरत नमूदार हुई। वो दरहकीकत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक परी थी जो नायाब की नेकी का इम्तिहान लेने आई थी। परी ने मुस्कराकर कहा, यह हार मैंने खुद नायाब को दिया था क्योंकि इसका दिल सोने से ज्यादा कीमती है। इसने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की, इसलिए यह तोहफा इसी का हक है। इनाम और नेकी की ताकत। बादशाह और सब लोग हैरान रह गए। रईस का सर शर्म से झुक गया और नायाब की ईमानदारी की हर तरफ तारीफ होने लगी। बादशाह ने इसे अपनी बेटी के साथ महल में तालीम हासिल करने की पेशकश की, मगर नायाब ने कहा कि वो अपने वालिद के साथ सादा जिंदगी गुजारना चाहती है। यूं नायाब को नेकी और सच्चाई का सिला मिला और उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। वो हार सिर्फ एक जेवर नहीं था बल्कि इसकी नेक नीति और सच्चाई की पहचान बन गया। नतीजा, नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है, चाहे वक्त लगे, मगर सच्चाई की जीत जरूर होती है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।